हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। माय लिटिल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत। आज की रेसिपी है हमारे काजू। डरिए मत, ड्राई फ्रूट वाले काजू नहीं हैं, ये हैं बाज़ार में जो आप लेके आते हैं हलवाई के यहाँ से, मार्केट से जो लेके आते हैं, ये वो नमकीन काजू हैं आटे के। तो यहाँ पर ये देखिए, मैंने एक बाउल ले लिया था। तो इसमें मैंने यहाँ पर पहले ना 1 कप मैदा ले ली थी। आप जो ना जिसके भी हिसाब से लेना चाहते हैं, जितनी भी बनाना चाहते हैं उस हिसाब से आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1.5 कटोरी के करीब मैदा ले ली थी। और ना इसमें मैंने ना आधी कटोरी गेहूँ का आटा जो नॉर्मल हमारे घर में होता है वो ले लिया था। आप चाहें ना तो ओनली मैदा से भी बना सकते हैं, आटे से भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने दोनों मिक्स करके बनाए थे। उसके बाद मैंने यहाँ पर ले ली थी 1 चम्मच अजवाइन, जिसको हाथ से अच्छी तरह से क्रश कर लिया था और इसमें डाल दिया था। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। इसके बाद मैंने यहाँ पर 1 चम्मच नमक ऐड कर दिया था। थोड़ा सा मैंने यहाँ पर ऑयल डाल लिया था, कम से कम 10 ml होगा, या इसको आप कह लीजिए 3 से 4 चम्मच के करीब मैंने यहाँ पर कुकिंग ऑयल डाला था। आप चाहे तो घी भी डाल सकते हैं मेल्ट करके, लेकिन मैं ना मठरी वगैरह जो कुछ भी होता है तो मैं तो है ना हमेशा कुकिंग ऑयल ही डालती हूँ। तो इस तरह से देखिए डालना है आपको कि हम आपकी है ना ये मुठिया टाइप की बन जाए, मतलब तेल हमारा इतना उसमें एब्जॉर्ब हो जाए। तो यहाँ पर है ना सब मिक्स करने के बाद अच्छे से हम थोड़ा थोड़ा करके इसका ना एक डो तैयार करेंगे। डो आपको इस तरह से तैयार करना है, ना ज़्यादा टाइट ना बिल्कुल नॉर्मल, मतलब इस तरह से हो, बीच का हो कि आप है ना इसको आसानी से बेल सकें। अगर आपने ढीला मारेंगे तो ना आपकी जो है ना काजू है ना वो बिल्कुल लूज़ लूज़ बनेंगे, मतलब ढीले ढीले बनेंगे, ऐसे खस्ता नहीं बनेंगे। तो इस तरह से इसको मारने के बाद हम 10 मिनट इसको रेस्ट के लिए रख देते हैं। 10 मिनट के बाद आप देखिए अच्छे से रेस्ट हो गया था। तो मैंने है ना किचन की प्लेटफार्म पर ही इसको अच्छे से हाथ से मसल लिया था। तो इस तरह से देखिए आटा बिल्कुल एक सा हो गया है। तो मैंने इसमें से एक लोई तोड़ ली थी, अच्छी मोटी खासी लोई, और उसको तोड़ के मैंने प्लेटफार्म पे ही बेल लिया था। और बेलना कैसे है, बिल्कुल आपको ना इसमें कुछ भी नहीं लगाना है, क्योंकि इसमें घी तेल जो भी है इतना रहता है कि ये बहुत आराम से बिना ना आटा लगाए बेल जाती है। तो इस तरह से हमने इसको ना एक रोटी के बराबर शेप दे दिया था। ज़्यादा पतली नहीं करनी है आपको, थोड़ा थिक ही रखनी है। तो इस तरह से ये देखिए हमारी एक रोटी बन गई थी। इसी तरह से मैंने दूसरी लोई भी उसमें से तोड़ी थी और उसको भी मैंने इसी तरह से इतने ही बड़े आकार में बेल लिया था। तो दोनों हमारी रोटी है ना इस तरह से बनके तैयार हो गई थी। तो इन रोटियों को आपको क्या करना है, काजू बनाने हैं तो इसको है ना आपको है ना इस एक रोटी के ऊपर दूसरी रोटी की परत रखनी है, बिल्कुल एक सी करके। तो इस तरह से आपकी जो काजू की लेयर है ना, आप देखना जैसे है ना जो आप ड्राई फ्रूट वाले काजू देखेंगे बीच में जो एक लेयर सी आती है ना, बिल्कुल वैसी ही लेयर इसमें आ जाएगी। तो ये दोनों रोटी इसके ऊपर रखने के बाद आपको हल्के हाथों से इसको है ना बेलन को इस पर थोड़ा मार दे, मतलब चला देना है, चलाना है, जिससे कि है ना बेलना है कि जिससे है ना ये आराम से चिपक जाए। तो उधर हमारी जब काजू के लिए तैयारी हो रही है, तो अब हम यहाँ पे कढ़ाई में है ना ऑयल रख देते हैं गरम करने। जब तक हमारा ऑयल हीट हो रहा है तब तक है ना हमारी ये ना काजू की बनाने की तैयारी करते हैं। तो ये देखिए ये मेरे पे है ना एक है ना जो अपनी टूथपिक होती है वो रखने का है, ये मेरे पे वो रखा हुआ था। तो मैंने इससे है ना उसको काट लिए थे। आप चाहें तो किसी बोतल का ढक्कन होता है, ये रूह अफ़ज़ा वगैरह की जो बोतलें आती हैं उनके जो ढक्कन होते हैं वो भी ले सकते हैं, या आप पे कोई कटर हो ऐसा राउंड शेप में तो आप वो भी ले सकते हैं, उससे भी आप इससे काट सकते हैं। तो इस तरह से आपको है ना साइड बीच में से है ना पहले आधा ढक्कन रखना है, आधा पूरा नहीं रखना है, आधा रखना है। तो आप देखेंगे इस तरह से आपका शेप बिल्कुल काजू जैसा आ जाएगा। आधा ढक्कन आटे के ऊपर, आधा मतलब बाहर। तो इस तरह से आपके बिल्कुल शेप काजू की तरह आ जाएंगे। तो ये देखिए बिल्कुल काजू जैसा शेप हमारा बनके तैयार हो गया है। तो इस तरह से एक लोई में मेरे अभी इतने काजू ना तैयार हो गए थे, ये देखिए। और आप ये देखिए बीच में आप लेयर देख रहे हैं, बिल्कुल ऐसे जो काजू हम ड्राई फ्रूट वाले खाते हैं ना, बिल्कुल वैसी ही लेयर आती है। और जो आटा बचता है हमारा उसकी हम दोबारा से वही प्रोसेस तैयार करेंगे। तो इस तरह से हमारा ऑयल भी गर्म हो गया था। बिल्कुल मीडियम आंच पे ऑयल गर्म करना है, ज़्यादा तेल में तेज़ आंच में नहीं डालना है, अगर आप डालेंगे तो ऊपर के आपके जल जाएंगे। तो बिल्कुल मीडियम आंच पे देखिए मैंने डाले हैं, और इसको है ना हमारा तेल इतना गर्म हो गया था, तेज झाग आ रहा है धीरे धीरे। और आपको जब सेकना है इसको, जब ये ऊपर अपने आप तैरने लगे तब आपको उसको कलछी से करना है। तो इसी तरह से हमारी 2 लोई मैंने और तैयार कर ली थी, तो उसको भी मैंने ऐसे ही बेल लिया था। और आप ये देख रहे हैं काजू बिल्कुल मीडियम आंच पे कितने बढ़िया सिक रहे हैं, बिल्कुल मीडियम आंच पे ही सेकने हैं। आपको गैस की फ्लेम ज़्यादा तेज़ नहीं करनी है, बिल्कुल मीडियम ही रखनी है। तो ये देखिए हमारे बढ़िया से बिल्कुल क्रिस्पी से खस्ता से बिल्कुल बाजार जैसे काजू मैदा के बनके तैयार हो गए हैं। और इसे आप घर पे बनाइए तो बहुत अच्छे लगते हैं। तो इस तरह से मैंने ये इनको सेक लिए थे। उसी
मैं आपको दिखाती भी हूँ। तो ये देखिए, आप देख रहे हैं बिल्कुल शेप काजू जैसा है, उसकी जो बीच की लेयर है बिल्कुल काजू जैसी ही है। इसी तरह से मैंने और 2 लोई थी वो भी तोड़ ली थी। तो अब मैं आपको दिखा रही हूँ ढक्कन से मैंने कैसे करे थे। तो ये मैंने ढक्कन ले लिया था, ऑयल का बोतल का ढक्कन है, तो मैंने ये ले लिया था। पहला पहला शेप है थोड़ा बिगड़ जाता है, लेकिन जब आप दूसरा शेप बनाएंगे तो बहुत अच्छा आएगा। तो आप ये देख रहे हैं बिल्कुल काजू जैसे शेप इस ढक्कन से मैंने इस बना लिए थे। तो हमारी है ना जो दूसरी मतलब कढ़ाई में मैंने जो दूसरे और डाली थी तो वो भी मेरे सिक चुके थे। तो इस तरह से मेरे है ना काजू है ना उस आटे में बन के अच्छे से तैयार हो गए थे। तो ये देखिए हमारे बढ़िया बाज़ार जैसे बिल्कुल मार्केट जैसे काजू, नमकीन काजू बन के तैयार हैं। और इसे है ना आप है ना बना के रख लिए, कभी भी बना सकते हैं, कोई भी फेस्टिव सीजन हो उसमें भी बना के खा सकते हैं। और आप देख रहे हैं कि मैंने 2 पीस अलग करे हैं, बिल्कुल लग रहे हैं जैसे हम काजू के 2 टुकड़े कर लेते हैं बीच में से, तो बिल्कुल वैसे ही हैं। आप चाहें तो एक है ना सॉल्ट वाले खा सकते हैं और एक चाहें तो मसाले वाले भी खा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक मसाले वाले बनाए, तो इसमें मैंने ना कश्मीरी रेड चिली पाउडर डाला है, थोड़ा सा चाट मसाला डाला है, थोड़ी सी काली मिर्ची डाली है, थोड़ा सा ना मैंने काला नमक डाला है, इसमें ऐड करा है। तो इसको आप बना लिए, इसको आप मिला लीजिए, मिक्स कर लीजिए। तो ये हमारे ना मसाला काजू बन के तैयार हो गए हैं। और बच्चे अगर मसाले वाले नहीं खाते हैं तो आप उन्हें सॉल्टेड वाले दे सकते हैं, क्योंकि हमने आटे में सॉल्ट वगैरह डाल रखा है। तो आप ये देखिए सॉल्ट वाले भी दे सकते हैं। और ये मसाला काजू मैंने दोनों तरह के तैयार कर लिए थे। तो आप इसको किसी भी होली, दिवाली कभी भी बनाएं, या अपने ऑल सीजन कभी भी आपको खानी हो, घर में मठरी वगैरह बनाते हैं चाय के साथ, तो ये बहुत अच्छे लगते हैं। बच्चों के लिए बना के रख लीजिए डब्बे में भर के, तो बिल्कुल ख़राब होने वाली चीज़ नहीं है और अच्छी भी लगती है। तो वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।